नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि महाभारत के आखिरी दिन में ऐसा क्या हुआ था जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए थे। क्या था वो राज जो अर्जुन के सामने आया। महाभारत के युद्ध में कई तरह के राज उजागर हुए थे। सभी जानते हैं कि अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। ये प्रसंग उसी समय का है। उस वक्त अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। जब भी अर्जुन अपना वाण छोड़ते, कर्ण का रथ दूर तक पीछे चला जाता और जब कर्ण का वाण छूटता तब अर्जुन का रथ सिर्फ 7 कदम पीछे चला जाता। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त श्री कृष्ण अर्जुन की तारीफ करने की बजाय बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते, वाह कर्ण कितना वीर है जो वह अर्जुन के रथ को 7 कदम पीछे कर देता है। श्री कृष्ण को अपने विरोधी कर्ण की तारीफ करते देख अर्जुन थोड़े से परेशान हुए। अचरज की स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ऐसा क्यों? आप मेरे पराक्रम की प्रशंसा करने की बजाय बार बार कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, वो भी तब जब वह मेरे रथ को सिर्फ 7 कदम ही पीछे कर पा रहा है। आप मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे रथ में कौन कौन बैठा है। तुम्हारे रथ में महावीर हनुमान और स्वयं मैं वासुदेव कृष्ण विराजमान हूँ। यदि हम दोनों इस रथ पर नहीं होते तो इस रथ का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हम दोनों के होते हुए भी इस रथ को 7 कदम पीछे हटा देना बहुत बड़े कौशल और वीरता की बात है। यह कर्ण के महाबली होने का परिचय है। अर्जुन को ये बात जानकर बहुत ग्लानि हुई। युद्ध के समाप्त होने पर अर्जुन को कुछ समझ में आया। श्री कृष्ण के बताए इस तथ्य को अर्जुन पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति पर ही समझ पाए। हर दिन युद्ध समाप्त होने पर वापस लौटने पर श्री कृष्ण पहले खुद उतरते, फिर सारथी होने के नाते अर्जुन को उतारते। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले तुम उतरो और थोड़ी दूर जाओ। अर्जुन रथ से उतरे और जैसे ही कृष्ण ने रथ को छोड़ा वैसे ही वो भस्म हो गया। अर्जुन ये सब देखकर हैरान थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पार्थ, तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो चुका था। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के दिव्य अस्त्रों ने इसे भस्म कर दिया था, लेकिन मेरे संकल्प ने इसे युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। ये सब कुछ सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो चुका था। अपनी श्रेष्ठता के मद में डूबे अर्जुन को एहसास हो चुका था। वह फौरन कृष्ण के चरणों में गिर गए और नमस्तक हो गए। अर्जुन के अभिमान का बोझ अब हल्का हो चुका था। तो दोस्तों, ये था वह राज जिसे जानकर अर्जुन के होश उड़ गए थे। आशा करती हूँ कि आपको भी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह की नई नई कहानियाँ और हमारे पुराणों और ग्रंथों से संबंधित कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।